उदयपुर में हाल ही में हुए स्वालका समाज के जिला अध्यक्ष पद पर चुनाव हुए और उसमें आदरणीय भाई साहब सूर्य प्रकाश जी स्वालका साहब ने अच्छे मतों से विजय प्राप्त हुए हैं। आइए सूर्य प्रकाश स्वालका साहब से चर्चा करते हैं, मिलते हैं। समाज को जागृति के लिए किन मुद्दों पर विशेष रहेंगे, क्या कुछ रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उदयपुर के प्रतिष्ठित समाजों में से एक, जिन्हें अन्य समाज प्रेरक दृष्टि से देखते हैं, प्रेरणादायक दृष्टि से देखते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि वी आर प्राउड टू बी स्वालका। हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने स्वर्गीय ताराचंद जी, स्वर्गीय लक्ष्मी लाल जी, स्वर्गीय सोहन लाल जी, स्वर्गीय कुंदन लाल जी, स्वर्गीय मोहन लाल जी, स्वर्गीय भंवर लाल जी आदि बड़े बुज़ुर्गों ने, जिन्होंने हमारे समाज की नींव के पत्थर के रूप में उन्होंने समाज को स्थापित किया, समाज को एक अच्छी राह दिखाई, समाज को एक सशक्त मोड़ दिया, आज समृद्ध बनाया। हमारा समाज मूल रूप से उदयपुर में ही निवास करता है और स्वालका कलाल महासभा नाम से इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिसके लिए 30,000 स्क्वायर फीट भूमि हमें सेक्टर 14 में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। उसमें हमारे तत्कालीन विधायक श्रीमान त्रिलोक जी पूर्विया का बहुत बड़ा सहयोग रहा था और समाज के जितने भी भामाशाह थे, जिन्होंने उस भूमि को, उस भूखंड को आज एक माइलस्टोन बना दिया। आज स्वालका भवन जो सेक्टर 14 में स्थित है वो एक लैंडमार्क है। उसके आसपास के क्षेत्र स्वालका भवन के नाम से जाने जाते हैं। यह हमारे लिए काबिल तारीफ़ है। पिछले कुछ वर्षों से ये ज्ञात हुआ कि महिलाओं और युवाओं को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो प्रौढ़ लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके साथ साथ समाज को युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बहुत आवश्यक है। तभी आने वाली पीढ़ियां समाज से जुड़ी रह सकेगी। अन्यथा समाज की आम सभाओं में, समाज की अन्य कार्यक्रमों में युवा और महिलाओं की भागीदारी कम होती जा रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरे युवा साथियों ने, महिलाओं ने, बुज़ुर्गों ने मुझे एक इस राह पर चलने का एक संकल्प दिया। मैं पहले भी 2 बार निर्विरोध महामंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुका हूं। 3 वर्ष का हमारा कार्यकाल होता है। 2 बार निर्विरोध मतलब 6 साल, उससे पहले 3 साल मैं उपाध्यक्ष के रूप में समाज को अपनी सेवाएं दे चुका हूं। उसके बाद पिछले 6 साल से बिना पद पे रहे भी मैं अपनी सेवाएं दे रहा था। और इस बार जब कुछ लोगों ने प्रयास किए कि निर्विरोध चुनाव हो जाने चाहिए, बट कहते हैं कि लोकतंत्र में मतदान कई बार अच्छा माना जाता है, तो बहुत सारे लोगों की था कि जनमत का रुझान देखना चाहिए और इसी के चलते चुनाव हुए। 15 तारीख को मतदान हुए। हमारे 1509 में से करीब 1200 मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया और उसमें मुझे 165 वोटों से जीत दिलाई। मैं स्वालका समाज के सभी तमाम बुज़ुर्गों, महिलाओं, युवा साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने स्वालका समाज को एक युवा और अनुभवी सोच को आगे लाने में अपना जो पूर्ण समर्थन, सहयोग दिया है, वह वाकई मैं आभारी हूँ। मेरे आज जब अपन बात करते हैं कि एजेंडा की, तो हम कहीं ना कहीं समाज को आगे ले जाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि युवाओं की एक अलग समिति बनाने के मेरे प्रयास रहेंगे, महिलाओं की एक अलग समिति बनाकर महिलाओं को भी उसमें इन्वॉल्व करने के अलग प्रयास रहेंगे। हम लोग हर साल क्रिकेट प्रतियोगिता कराते हैं, जिसमें युवाओं का अच्छा प्रतिभागी रहते हैं। सैकड़ों युवा हमारे समाज के उसमें खेलते हैं और एक दूसरे से परिचय भी होता है। परिचय सम्मेलन कराने की कोशिश करेंगे ताकि समाज के युवक युवतियों को यहीं पर रिश्ते ढूंढने में मदद मिल सके। और भी हमें हमारे स्वालका भवन में लिफ्ट लगवानी है, जो कि बहुत ही जल्दी हम यह मुकाम भी हासिल करके रहेंगे। कितना कार्यकाल रहेगा इसका? 3 साल का हमारा कार्यकाल रहता है। एक रंगीन फोटोयुक्त परिचय रत्नावली फिर से प्रकाशन करने का हमारा प्रयास है। एकल विधवाएं जो हमारे समाज में कोई हैं, जिनके घर में कोई पुरुष कमाने वाले नहीं हैं, उन्हें हम समाज के फंड में से या भामाशाहों के सहयोग से उन्हें राशन या आर्थिक मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। समाज की कुछ बच्चियां जो अगर बहुत ही निम्न, बहुत ही अल्प आय वर्ग से है, उनको अगर स्कूटी वगैरह ऐसा कुछ हेल्प चाहिएगी तो समाज से हम उन्हें भी ये सभी हेल्प कराने की कोशिश करेंगे। ये सभी क्योंकि समाज से जुड़े रहने के लिए हमें समाज के हर तबके का ध्यान रखना होगा। विवाह सम्मेलन जैसे? जी बिल्कुल, सामूहिक विवाह जैसे हम पर कोशिश करेंगे। अगर 5 से 6 जोड़े हमें मिल जाते हैं तो हम सामूहिक विवाह भी करवाएंगे। हम अपने अन्य कलाल समाज के अन्य वर्गों के साथ मिलकर हम स्वालका जन सामूहिक विवाह तो कराते ही हैं। पूर्विया, ठाक, जायसवाल, चौधरी, इन सभी समाजों के साथ मिलकर हम कलाल समाज को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें हम समाज का एक स्वागत द्वार जो है, मुख्य स्वागत द्वार, उसे भव्य बनाना है। समाज में एक छोटे और सुंदर मंदिर की स्थापना करनी है। खूब सारी कार्य योजनाएं और बड़े बुजुर्गों से राय लेकर, सभी का सहयोग लेकर सुहागा समाज को स्वर्णिम युग की तरफ ले जाने की आशा रखता हूं। कहीं न कहीं आपका संघर्ष काम आया, क्योंकि आप कई छात्र नेता के रूप में रहे हैं, कई राजनीतिक पार्टियों के दल में रहे हैं, एक अनुभव भी समाज ने देखा कहीं लगता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मैं करीबन देखिए, जिस एज में लोग अपना कैरियर ढूंढते हैं, अपने यार दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं, मैं उस एज में समाज सेवा से जुड़ गया। मेरे जैसे मैंने नाम बताया, उन सभी की प्रेरणा से मोहनलाल जी माहुर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो मुझे इस समाज सेवा की राह में लेकर आए और मुझे मज़ा आता था। समाज, मैं हमेशा से कहता आया कि जो भरा नहीं वो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसे अपने समाज से प्यार नहीं। तो मैं अपने समाजजनों से बेहद प्रेम करता हूँ और समाजजनों ने उस प्रेम को दुगना करके मतों के रूप में इस बार मुझे दिया। छात्र राजनीति में रहने का, छात्र राजनीति भी नहीं थी, वो भी मैं छात्र सेवा कहता था, और राजनीतिक दलों में जुड़ने का भी एक ये है कि समाज को उससे कुछ फ़ायदा दिला सकूं। यह मेरा हमेशा ध्येय रहेगा। राजनीति में अगर मैं आगे बढ़ा भी तो समाज मेरे लिए सर्वोपरि और सर्वप्रथम रहेगा। और सभी पूरे उदयपुर के विभिन्न संगठनों का, विभिन्न दलों का, मेरे शुभचिंतकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हज़ारों की संख्या में मेरे पास शुभकामना संदेश आए, मैसेजेस का मैं अभी तक रिप्लाई पूरा नहीं कर पाया हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके मैं करूँगा। सभी से मैं निवेदन करूँगा, पूरे समाजजनों से, आगामी 3 साल मेरे साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर मेरा सहयोग करें। मैं आप सभी के लिए था, हूँ और रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सुहालका। तो आप थे सूर्य प्रकाश जी सुवालका, जो कि आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। समाज ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और आशा करते हैं कि हमारे भक्ति शक्ति संस्कृति के चैनल पर आप ज़रूर संस्कृति के फूल बिखेरते रहेंगे। आपकी बात को मैं और बताता हूँ कि आपने मुझे हमेशा प्रेरणा दी कि युवाओं को और बच्चों को संस्कृति से जुड़ना चाहिए। तो मैं पहली बार मैंने समाजजनों से वचन भी दिया है, और हम लोग हर साल भजन संध्या और भागवत गीता के जैसे बच्चों के लिए ऐसे कार्यक्रम करेंगे और बच्चों में संस्कार, सनातन के गुण लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही सराहनीय काम है और आइए सब मिलकर जिस प्रकार से सूर्य प्रकाश जी ने संदेश दिया, हर समाज, प्रत्येक समाज इस प्रकार से संदेश ले और अपने समाज के सर्वांगीण विकास में भागीदारी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।